हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज़ यू ऑल नो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैंने जो प्लान किया था वो प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें कवर करनी है। फर्स्ट है कि कौन कौन से डिसऑर्डर हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, एंड सेकेंड है एक डिसऑर्डर उसमें हम कवर करेंगे जो कि है टॉन्सिलाइटिस। लेट्स स्टार्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, साइनोसाइटिस, जो हम तीनों कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है टॉन्सिलाइटिस जो हम आज पढ़ेंगे, डिफ्थीरिया, ट्यूमर्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर आएंगे ब्रोंकाइक्टासिस, सीओपीडी जिसमें है ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, न्यूमोनिया, लंग एब्सिस। टीबी, लंग ट्यूमर, लंग कोलैप्स, प्लूरल डिसीज जिसमें न्यूमोथोरैक्स आएगा, रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर, केमिकली इंड्यूस डिसऑर्डर। आइए स्टार्ट करते हैं टॉन्सिलाइटिस। योर टॉन्सिल्स आर द टू लिम्फ नोड्स लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द बैक ऑफ योर थ्रोट। दे वर्क एज अ डिफेंस मैकेनिज्म एंड हेल्प प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम गेटिंग एन इन्फेक्शन। टॉन्सिल्स क्या होते हैं? दो लिम्फ नोड्स होते हैं जो हमारे थ्रोट में पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह, यानी कि जो हमें बचाता है, उस डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ये काम करते हैं, जो हमें क्या करता है? मदद करता है, रोगों से लड़ने में, इन्फेक्शन से बचाने में हमें हेल्प करता है। When an infection develops on your tonsils themselves, the condition is called tonsillitis. जब इन टॉन्सिल्स में आपके इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से, तब इस कंडीशंस को क्या कहते हैं? टॉन्सिलाइटिस। ये देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्मल टॉन्सिल्स की पिक्चर है और ये है इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स की पिक्चर। इसमें पेशेंट को जो है टॉन्सिलाइटिस हो चुका है। यहाँ पर आपके टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। हमारे टॉन्सिल्स नॉर्मल कंडीशन में कुछ इस तरह के होते हैं, लेकिन जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। ये इनमें क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, स्वॉलन हो जाते हैं। ठीक है, ये स्वॉलन टॉन्सिल्स हैं, तो इसे क्या कहेंगे? टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस इज कॉमनली कॉज्ड आइदर बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। ये जो टॉन्सिल्स है वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, तो इसे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब बैक्टीरिया की वजह से जो होगा वो है लॉन्गर ड्यूरेशन देन वायरल। जो टॉन्सिलाइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो वायरस के मुकाबले में, वायरस से होने वाले टॉन्सिल्स के मुकाबले में ज़्यादा लंबा होता है। यानी कि हमें अगर बैक्टीरिया की वजह से हमें टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो वो थोड़े लंबे टाइम के लिए होगा, लेकिन वायरस की वजह से जब होगा तो 1 वीक के लिए होगा या 1 वीक के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टिपिकली कॉज्ड बाय अ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। और बैक्टीरिया की वजह से, कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हमें टॉन्सिलाइटिस होता है। और वायरस में अगर होगा तो एप्स्टीन बार वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, इन सारे वायरस की वजह से अगर हमें टॉन्सिलाइटिस हो रहा है तो उसे कहेंगे वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है आपके साइन एंड सिम्टम्स। पेनफुल स्वॉलोइंग, यानी कि क्या होगा? इसमें आपको निगलने में, स्वॉलो करने में दिक्कत होती है। ठीक है, चाहे हम पानी पिएं या खाना खाएं या कोई भी चीज़ जो हम स्वॉलो करते हैं तब हमें दर्द होगा, दिक्कत होगी। पस फिल्ड पैचेस ऑन टॉन्सिल्स, और जो आपकी टॉन्सिल्स है उसमें क्या होगा? वाइट कलर के पैचेस नजर आएंगे जिनमें क्या होता है? पस भर जाता है। फीवर होगा पेशेंट को, यानी कि बुखार आएगा। ठीक है, नेजल कंजेशन एंड हेडेक होगा, उसको दर्द होता है सर में, नेजल कंजेशन होता है। लैरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाता है लैरिंग्स का। आपकी जो वोकल कॉर्ड है उसमें दिक्कत होती है, तो क्या होता है? हमारी आवाज़ ख़राब हो जाती है, गले में हमारे खराशें होती हैं, आवाज़ बैठी बैठी सी निकलती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट को क्या होगा? जी घबराएगा और उसे वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह भी आ सकती है। ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। बैड ब्रीथ एंड सलाइवा, सांस में बदबू आती है और जो सलाइवा होता है, जो हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है, सिक्रेशन निकलता है, वो थोड़ा ज़्यादा सीक्रेट होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी कम लगती है पेशेंट को ऐसे में। सोर थ्रोट में क्या होगा? आपके गले में खराशी होंगी, रेडनेस हो जाएगी। रेड एंड लार्ज एंड स्वॉलन टॉन्सिल्स,
और क्या होगा, आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो रेड हो जाएंगे, एनलार्ज्ड मतलब बड़े हो जाते हैं, जो उनका नॉर्मल साइज है वो उससे थोड़े और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और स्वॉलन टॉन्सिल्स, और क्या होता है, सूज जाते हैं, रेड हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और सूज जाएंगे। सूजन की वजह से वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें क्या होता है, दिक्कत होती है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन, कि ये किस किस तरह से ट्रांसमिट हो सकते हैं। किसिंग और शेयरिंग यूटेंसिल्स, फूड और ड्रिंक्स। अगर हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको किस करने से, उसके यूटेंसिल्स यानी कि उसका जो सामान है, बर्तन है उसके, वो यूज़ करने से, उसके साथ खाना खाने से, उसने जिस चीज़ से पानी पिया, उसने जिस बॉटल से पानी पिया है, उसी बॉटल से पानी पीने से क्या होता है, ये ट्रांसमिट हो जाता है, हमें भी होने की आशंका है। थ्रू क्लोज कॉन्टेक्ट, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है उसके हम बिल्कुल क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं तो उसकी वजह से भी हमें ये ट्रांसमिट हो सकता है। थ्रो कंटामिनेटेड सरफेस देन टचिंग नोज और माउथ, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास की जो सरफेस है वो कंटामिनेटेड होती है। अगर हम एक नॉर्मल बंदा जो है जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो अगर उसके कांटेक्ट में आएगा, फिर अपना नोज या माउथ टच करेगा तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है, यानी उसे भी टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। थ्रू ड्रॉपलेट, सीधी सी बात है, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है हम उससे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉप्स आ रही हैं, अगर उनके कांटेक्ट में हम आ गए, वो ड्रॉप्स हमारे ऊपर आ गई, तो क्या हो सकता है, हमें भी ये टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। डायग्नोसिस में क्या है कि हम किस तरह से पता लगाएंगे कि पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो चुका है। एग्जामाइन योर थ्रोट, जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, आपका जो थ्रोट है वो चेक करेगा एग्जामिनर। आस्क फॉर सिम्टम्स, और वो आपसे सिम्टम्स के बारे में पूछेगा कि आपको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, आपको फीवर आ रहा है, आपके गले में दर्द है, जो भी आपको परेशानियां हैं वो हम उसको बताएंगे और वो इससे अंदाज़ा लगा लेगा कि हमें टॉन्सिलाइटिस है या नहीं। पाल्पेट योर नेक टू चेक स्वॉलन लिम्फ नोड्स, और क्या करेगा, वो आपकी नेक, आपकी जो गर्दन है उसको पाल्पेट करेगा, छू कर देखेगा, चेक करेगा कि आपके जो लिम्फ नोड्स हैं, आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो सूज गए हैं या नहीं, ठीक है, उनमें सूजन आ गई है, वो बड़े हो गए हैं, उनको छूने से आपको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो पाल्पेट करके वो चेक करेगा। स्वैप कल्चर, स्वैप कल्चर में क्या करता है, जो एग्जामिनर है वो हमारे मुंह में इस तरह से हमें मुंह खुलवाकर और हमारे थ्रोट में स्वैप डालता है और यहाँ पर रोटेटरी मूवमेंट में वहाँ पर टच करता है और वहाँ से सैंपल लेकर उसे कल्चर के लिए भेज दिया जाता है और इससे पता लगता है कि हमें जो इन्फेक्शंस है वो वायरस की वजह से हुआ है या बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, अगर और कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, स्वैप कल्चर से ये पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपके कॉम्प्लिकेशंस, कि आपको अगर टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो आपको और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको सोने के टाइम पर सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो एयरवे है उसका, जो सांस लेने की जो उसकी नली है वो थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो उसके टॉन्सिल्स हैं वो स्वेलिंग आ चुकी है उनमें, इस वजह से उसको क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो इसलिए उसको सांस लेने में दिक्कत होती है सोने के टाइम पर। टॉन्सिलर सेल्यूलाइटिस, इसमें क्या होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं उनके आसपास का जो एरिया होता है, उसके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं उनमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, टॉन्सिलर सेल्यूलाइटिस। पेरिटॉन्सिलर एब्सिस, पेरिटॉन्सिलर एब्सिस में क्या होता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं उनके जो पीछे का एरिया होता है, ये गर्दन तक अगर पहुंच चुका है तो क्या होता है, इसमें एब्सिस फॉर्मेशन हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे टॉन्सिल्स के पीछे के एरिया में, उसे कहते हैं पेरिटॉन्सिलर एब्सिस। ये देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ का जो एरिया है वो नॉर्मल है, यहाँ पर कोई इन्फेक्शंस नहीं हुआ है, कोई एब्सिस फॉर्मेशन नहीं है, कोई टॉन्सिलाइटिस नहीं है, लेकिन इस साइड में जो है पेरिटॉन्सिलर एब्सिस दिखाया गया है। पेशेंट को पेरिटॉन्सिलर एब्सिस हो गया है, उसके जो टॉन्सिल्स का एरिया है वहाँ पर क्या हो गया है, पस का फॉर्मेशन हो गया है, जिसकी वजह से उसे पेरिटॉन्सिलर एब्सिस हुआ है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट देखेंगे, इसमें हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, क्लिंडामाइसिन, सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। फीवर है तो फीवर की मेडिसिन देंगे, एंटीपायरेटिक। पेन है तो एनाल्जेसिक्स देंगे, पेन किलर देंगे। अगर स्वेलिंग वगैरह है तो उसे एनसेट्स देंगे, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। ओके, सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हमारे जो टॉन्सिल्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुके हैं और ये एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, इन्हें काट कर निकाल दिया जाता है, इसे कहते हैं
टॉन्सिलेक्टोमी। क्या कहते हैं इसे कहते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। ये है सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द टॉन्सिल्स। ओके, होम रेमेडीज, घर में क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं, घर में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। रेस्ट, हमें आराम करना है। वार्म फ्लूइड्स और कोल्ड फ्लूइड्स, हमें गर्म चीज़ें यूज़ करनी है, हमें गर्म फ्लूइड्स लेने हैं या फिर ठंडे फ्लूइड्स लेने हैं एकदम। गार्गलिंग करनी है, गर्म पानी से गरारे करने हैं गले के नमक डालकर। लोजेंज यूज़ कर सकते हैं आप अपनी गले की खराशें दूर करने के लिए। Okay, so it's all about tonsillitis. Please like, subscribe and share. Thank you.